देखो बच्चों, तो प्रतिरोध के बारे में हमने आपको समझा दिया था कि प्रतिरोध का मतलब वास्तव में क्या होता है, बाधा। ठीक है, तो विद्युत प्रतिरोध मतलब विद्युत के बहने में जो बाधा उत्पन्न करे। तो कल हमने आपको बताया था कि जो विद्युत का तार होता है, उस तार में इलेक्ट्रॉनों को चलने में जो बाधा उत्पन्न करते हैं वो कौन होते हैं, उसी तार के परमाणु, है ना। समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा, तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया था। तो विद्युत प्रतिरोध की अगर परिभाषा आपसे पूछी जाए कि विद्युत प्रतिरोध होता क्या है, तो मुख्य मतलब आप यही बताओगे, विद्युत प्रतिरोध का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो बाधा होता है। क्या होता है? बाधा। लेकिन अगर मेन परिभाषा बतानी है तो ये लिखना है क्या, किसी चालक तार के सिरों के बीच, कोई भी चालक तार है उसके सिरों के बीच जितना भी विभवांतर लगाया गया है, और जब विभवांतर लगाओगे तो उसमें कुछ धारा बहेगी, तो बहने वाली जो धारा है उसका अनुपात जो होता है वही प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध को हम आर से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात V/I बराबर आर होता है। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक आप जान चुके हो। मात्रक क्या होता है? वोल्ट बटे एम्पियर, इसको ओम भी कहते हैं। ओम के नियम में ये हमने बात आपको बताई थी। क्लियर? ठीक है, फिर लिखते हैं किसी चालक के सिरों के बीच लगवाया गया विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा I के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अब प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है ये कल हमने आपको समझाया था, और इसमें देख लेते हैं। पहला, तापमान पर निर्भर करता है किसी चालक तार का। तो देखो हमने आपको बताया था कि नहीं कि तापमान पर निर्भर कैसे करता है। मान लो ये एक चालक तार है, ठीक, और इस चालक तार में बहुत सारे क्या होंगे बच्चों? परमाणु। बहुत सारे परमाणु होंगे, ऐसे होंगे ना। अब जब ये परमाणु होंगे तो इनके मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो हमने आपको दिखाया था कल कि मुक्त इलेक्ट्रॉन रेड कलर से, ऐसे ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। और जैसे ही हमने यहाँ पे बैटरी जोड़ी थी, सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है प्लस सिरे की ओर भगना शुरू कर दिए थे कि नहीं। लेकिन अगर हम क्या करें, इसी का ताप बढ़ा दें, इसी तार का हम क्या कर दें, ताप बढ़ा दें, तो ताप बढ़ाने से क्या होगा, इसमें जो ये आप देख रहे हो ये, ठीक है, जितने आपको ये दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रॉन, ये इनकी कंपन का जो दर है वो बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? कंपन की दर बढ़ जाएगी। जब कंपन की दर बढ़ जाएगी तो इनको निकलने के लिए स्थान कम बचेगा, अर्थात बाधा बढ़ जाएगी। तो ताप बढ़ाने पर क्या होता है, बाधा बढ़ जाती है। अच्छा, आगे तार की लंबाई पर, तो इसमें भी आपको हमने बताया था कि अगर किसी तार की हम लंबाई को बढ़ा दें, तार की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी बाधा उतनी ही ज़्यादा होती है। ये भी कल हमने समझा दिया था आपको। तो R प्रोपोर्शनल L होता है, यानी लंबाई जितनी ज़्यादा होगी बाधा उतनी ही ज़्यादा होती है। यहाँ तक समझ पाए थे? इसके बाद देखो, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। तो देखो, तार का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, ये हमने आपको बताया था कि नहीं। कोई तार, मान लो ये एक तार है, ये बहुत पतला है, ये कैसा है, बहुत पतला, और एक बहुत मोटा तार हो, दोनों बिल्कुल बराबर लंबाई के हों, तो जो मोटा तार होगा उसमें प्रतिरोध ज़्यादा होगा कि पतले वाले तार में? तो पतले वाले तार में प्रतिरोध ज़्यादा होता है। यानी तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा, प्रतिरोध का मान उतना कम होगा। प्रतिरोध का मान उतना कैसा होगा? कम होगा। और तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना कम होगा, प्रतिरोध का मान उतना ज़्यादा होगा। अर्थात ये भी बात हमने कल आपको समझा दी थी कि तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है R प्रोपोर्शनल 1/A होता है। मतलब जितना अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा, प्रतिरोध का मान उतना ही कम होगा। ठीक है, तो ये बातें हमने आपको समझा दी थी और यहाँ पे आपको लिखा दी। ठीक, तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये हमने आपको बता दिया। इसको नोट कर लो जल्दी से। देखो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध जो है, ये जो प्रतिरोध होता है कुछ विशेष शर्तों में जो बंधा हुआ प्रतिरोध होता है, उसे हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। अब विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। देखो इधर हमने अभी आपको बताया कि कोई जो तार है, मान लो ये एक तार है, ठीक है, ये तार है, इस तार का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो कितना? A है। क्या है? A। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब जान रहे हो ना, ये तार है, मान लेते हैं इसका, ये सामने का जो ये इसका क्षेत्रफल है, यही अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। तो तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। मान लेते हैं इसकी लंबाई जो है वो कितनी है? L है। कितनी लंबाई है? L। तो इस तार का प्रतिरोध हम कैसे निकालेंगे? हमें मालूम है कि जो प्रतिरोध होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो मान लेते हैं इसका प्रतिरोध कितना है? R है। कितना है? R। तो अगर R है तो प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करेगा? R प्रोपोर्शनल L पे। भाई लंबाई जितनी ज़्यादा इस तार की होगी, प्रतिरोध भी उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, और दूसरी बात क्या बताई थी हमने आपको? मोटाई जितनी ज़्यादा होगी, प्रतिरोध उतना कम होगा। तो दूसरी बात ये भी बताई थी, R प्रोपोर्शनल 1/A। इन दोनों को अगर एक साथ मिला दें तो क्या हो जाएगा? R प्रोपोर्शनल L/A हो जाएगा कि नहीं? और यहाँ से अगर प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाएं तो एक बराबर का चिन्ह आएगा। क्या आएगा? बराबर। और साथ ही साथ एक नियतांक आता है, और जो यहाँ नियतांक आएगा उसका नाम है रो। ये कुछ ऐसा P की तरह बना होता है, टेढ़ा सा। क्या नाम है? रो। और ये हो जाएगा L/A। ठीक,
यहाँ पे जो ये नियतांक आया है, यहाँ पे जो नियतांक आया है, यही नियतांक क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोध। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अब अगर हम यहाँ से रो का मान निकालें तो देखो क्या निकल के आएगा। रो का मान अगर निकालोगे तो यहाँ से निकालते हैं इधर, तो रो बराबर निकल के आएगा आर ए अपॉन यल, आर ए अपॉन यल। समझ पा रहे हो कि नहीं? ये विशिष्ट प्रतिरोध का मान रो बराबर निकल के आया। यानी विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? आर ए अपॉन यल, जहाँ आर क्या है? तार का प्रतिरोध, ए क्या है? उस तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यल क्या है? लंबाई। तो आपसे पूछा जाएगा कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, परिभाषा इसकी को समझना कैसे है, इसको समझो। अगर हम क्या करें, ये जो तार है इसका क्षेत्रफल एकांक कर दें। क्षेत्रफल कैसा कर दें? एकांक। एकांक का मतलब 1 मीटर स्क्वायर कर दें। कितना कर दें? 1 मीटर स्क्वायर। ये तभी तो एकांक होगा, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर में होता है ना। तो तार का जो क्षेत्रफल है वो कर दिया हमने 1 मीटर स्क्वायर। तार की जो लंबाई है वो भी हमने एकांक कर दी। कितनी कर दी? एकांक, मतलब 1 मीटर। कितनी कर दी? 1 मीटर। समझना ध्यान से। अगर हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा रो इंटू 1/1, अर्थात सॉरी आर इंटू 1/1। तो ये रो बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों? आर हो जाएगा कि नहीं? रो बराबर आर हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ से आप समझोगे क्या कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? ये कुछ नहीं, ये प्रतिरोध ही है। ये क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध ही है। लेकिन कुछ खास शर्तों में। कौन खास शर्त है? कौन खास शर्त है इसको समझो। यदि कोई ऐसा तार हो जिसका लंबाई कितनी हो? 1 मीटर। लंबाई कितनी हो? 1 मीटर। और उस तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो ऐसा जो तार होगा उसका जो प्रतिरोध होगा वही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। अब ये बताओ, ऐसा जो तार होगा वो कितना बड़ा होगा? हैं, इसकी कल्पना करके तुम लोग बताओ, फिर हम समझाते हैं आपको। देखो था, अब यहाँ पे हम देखेंगे जो ये तार होगा, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है और लंबाई 1 मीटर है, तो वो तार कितना बड़ा होगा? इसको कल्पना करके देखते हैं। तो 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हमने आपको समझाया था कितना होता है। देखो बच्चों, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल है 1 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, मतलब कितना बड़ा क्षेत्रफल होगा? लंबाई इसकी होगी 1 मीटर। कितनी होगी? 1 मीटर। और चौड़ाई भी इसकी 1 मीटर होगी। कितनी होगी? 1 मीटर। समझ पा रहे हो कि नहीं? और 2 लाइनें इसे मुफ्त में खींच दो। तो पहले ये तो कल्पना करो कि 1 मीटर लंबाई, यहाँ बोर्ड में देखो, यहाँ से यहाँ तक चलोगे, ये लंबाई 1 मीटर। अब फिर चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक, ये भी 1 मीटर। अब मिला दो ऐसे, तो लगभग ये जो जगह, ये जो क्षेत्रफल आपको दिख रहा है इतना बड़ा, ये जो इतना बड़ा क्षेत्रफल दिख रहा है, ये 1 मीटर स्क्वायर है। क्या है ये? 1 मीटर स्क्वायर। अब समझो, हाँ, अब ये 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, समझना इसको। अब तो अगर ये तुमने ऐसे बना दिया तो ये क्या बन जाएगा? वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई, और ऐसे बना दिया तो ये क्या बन जाएगा? वर्ग। अब ऐसे ही देखो, ऐसे ही तुम दीवार बनाते चले जाओ, ऐसे 1 मीटर लंबाई की, ऐसे इधर बनाते चले आओ, उधर भी ऐसे बनाते चले आओ, ठीक, और इधर ऊपर भी ऐसे बनाते चले आओ, नीचे भी ऐसे बनाते चले आओ। क्लियर? नहीं समझ पा रहे हो? तो ये तुम्हारा एक बड़ा सा घन बन जाएगा कि नहीं? बन जाएगा घन कि नहीं? तो देखो ये घन कितना ज़्यादा मोटा होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? 1 मीटर लंबा और ये घन कितना मोटा, देखो इतना ज़्यादा, 1 मीटर इधर, 1 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर इधर, 1 मीटर, बहुत ज़्यादा बड़ा घन होगा कि नहीं? बक्सा होगा पूरा एक तरीके से। अब इसी बक्सा को कल्पना करो कि यही आयतन, इसको गोल वृत्ताकार में ऐसे बेलनाकार बना दो। ऐसे इसी को बेलनाकार जब तुम बनाओगे तो बेलनाकार बनाने में ये जो पूरा तार होगा, ये बिल्कुल जैसे लोलर का जो पहिया होता है आगे वाला, देखा है उसको? बिल्कुल उसकी लंबाई फिट इसी होती है। 1 मीटर लगभग लंबा पहिया होता है और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी, हाँ, आगे वाला क्षेत्रफल जो होता है वो भी 1 मीटर स्क्वायर होता है। तो इतना मोटा तार, लोलर का पहिया देख लो कितना मोटा तार है, 1 मीटर स्क्वायर। लोलर का पहिया कितना होता है? देखा है उसको बढ़िया सा? उसका आगे का जो क्षेत्रफल है वो 1 मीटर स्क्वायर होता है और उसकी लंबाई भी 1 मीटर। तो इतना मोटा जो तार होगा, उसका जो प्रतिरोध होगा, वही प्रतिरोध क्या कहलाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध। पहली बार इतना मोटा जो पहिया है वो तार थोड़ा रह जाएगा, वो तो पहिया हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो एक ऐसा तार जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, उसकी लंबाई 1 मीटर हो, जो प्रतिरोध उस तार का होगा वही प्रतिरोध क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोध। समझ पा रहे हो कि नहीं? प्रतिरोध तो इसका भी है, ये भी एक तार मान लेते हैं, तार है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बहुत कम, कितना कम है देखो, लेकिन इसका भी प्रतिरोध है। लेकिन इसका प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध नहीं है। विशिष्ट प्रतिरोध किसका होता है? स्पेशल लोगों का। और वो लोलर का पहिया देख रहे हो ना, वो स्पेशल है कि नहीं? उसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है, लंबाई भी 1 मीटर है, तो उसका जो प्रतिरोध होगा वही प्रतिरोध क्या कहलाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध। समझ पा रहे हो कि नहीं? उम्मीद है समझ में आ गया होगा विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। ठीक,
समझ रहे? तो बस आपसे परिभाषा पूछेगा विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है बताओगे। यदि किसी तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, उस तार की लंबाई 1 मीटर हो, तो जो प्रतिरोध उस तार का होगा वही प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाए। कितना सरल है, समझ पा रहे हो कि नहीं? चलो इसकी परिभाषा लिख देते हैं हम। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा देख लेते हैं। हमने यहाँ पे एक तार बनाया, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना, 1 मीटर स्क्वायर। बिल्कुल आप जान सकते हो, इसकी कल्पना अगर करना है तो बस वो रोलर का आगे वाला जो पहिया है उसी तरीके होगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, 1 मीटर स्क्वायर, लंबाई कितनी है, 1 मीटर। तो जो ऐसा तार है उस तार का जो प्रतिरोध होगा उसी को हम क्या कहेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध। यही लिखा हुआ है। यदि किसी तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर तथा उस तार की लंबाई 1 मीटर हो, तो उस तार का प्रतिरोध जो होता है वही क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, कुछ नहीं है, प्रतिरोध ही है, लेकिन कुछ खास कंडीशन। खास कंडीशन क्या है? खास कंडीशन ये है कि तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होना चाहिए 1 मीटर स्क्वायर और उस तार की लंबाई होनी चाहिए 1 मीटर, तभी विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा वो प्रतिरोध। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक ठीक। अब ये जो विशिष्ट प्रतिरोध है इसका मात्रक देख लेते हैं। तो भाई किसी भी चीज़ का मात्रक अगर निकालना हो तो उसका सूत्र हमें आना चाहिए। तो विशिष्ट प्रतिरोध का तो सूत्र आप लोग जान चुके हो ना, ये होता है रो बराबर आर ए अपॉन एल, रो बराबर आर ए अपॉन एल। हमें इसका मात्रक निकालना है, तो मात्रक निकालने के लिए क्या करेंगे, आर का मात्रक लिखेंगे। आर क्या है, प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, क्या होता है बच्चों, ओम। तो ओम लिख दिया, गुणा ए का मात्रक लिखेंगे, ए क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर बटे नीचे लंबाई है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो मीटर लिख दिया, तो मीटर से 1 मीटर कट गया तो आ जाएगा इसका मात्रक ओम इंटू मीटर। क्या आ जाएगा, ओम इंटू मीटर। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। ठीक है, जबकि प्रतिरोध का मात्रक होता है केवल ओम। क्लियर, आए समझ में यहाँ तक? इसको भी नोट कर लो। देखो तो बच्चों, तो अब देखेंगे चालकता क्या होती है। प्रतिरोध हमने जान लिया, किसी तार में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या, उनका लक्ष्य क्या है, दौड़ना। क्या लक्ष्य है, दौड़ना। जब वो दौड़ेंगे तभी तो धारा बहेगी, लेकिन दौड़ने का विरोध कौन करता है, उनके पेरेंट्स परमाणु करते हैं। तो परमाणु ही क्या है, प्रतिरोध। क्या है, परमाणु। लेकिन अगर वही परमाणु बड़ी आसानी से उन इलेक्ट्रॉनों को जाने देंगे, भैया जाओ दौड़ो तुम लोग, हैं बड़ा अच्छा है, तुम लोग दौड़ रहे हो तो धारा बह रही है, तो अगर दौड़ने दें बड़ी सुगमता से कि हाँ दौड़ो, अब वो अपना किनारे हट जाएं, हैं तो ये क्या हो जाएगी, चालकता। तो प्रतिरोध का उल्टा यानी प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाती है। बात समझ पा रहे हो? प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाती है, चालकता। चालकता को बच्चों हम जी से प्रदर्शित करते हैं, कहाँ से, जी से। ठीक है, चालकता सिग्मा से और चीज बता रहे हैं। चालकता को हम जी से प्रदर्शित करते हैं और जी बराबर क्या होता है, देखो 1/r। जी बराबर क्या होता है, 1/r। समझ रहे हैं यहाँ पे? ठीक, नहीं समझ पाए? प्रतिरोध को काय से प्रदर्शित करते हैं, आर से। चालकता को काय से प्रदर्शित करते हैं, जी से। तो जो जी है यानी चालकता, वो प्रतिरोध की उल्टी होती है। मतलब किसी चालक तार का प्रतिरोध अगर ज़्यादा होगा तो चालकता कम होगी। नहीं समझ पा रहे हो? प्रतिरोध तार, जो चालक तार है उसका अगर प्रतिरोध ज़्यादा होगा, देखो समझ लो, इसको समझ लो, ये तार वाले से उदाहरण से, ये तार है, हमने बता दिया इसका प्रतिरोध ज़्यादा है। तो अगर प्रतिरोध ज़्यादा, तुरंत समझोगे अच्छा इसके करंट इलेक्ट्रॉनों को जाने से रोक रहे होंगे, तो प्रतिरोध ज़्यादा है। और जब वो जा नहीं पाएंगे तो चालकता ज़्यादा होगी, क्या कम होगी, पक्का वो रुक गए बेचारे, तो धारा कम बहेगी। ठीक, तो किसी जो चालक तार होता है उसका जो चालकता होती है वो प्रतिरोध की उल्टी व्युत्क्रम होती है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मात्रक देख लेते हैं, समझ लेते हैं ना, समझ गया कितना ही। अब इसका मात्रक देख लेते हैं। तो मात्रक क्या होगा, तो भाई हमें मालूम है आर का मात्रक क्या होता है, आर का मात्रक क्या होता है, ओम। तो 1/ओम, इसका मात्रक क्या होगा, 1/ओम। 1/ओम को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स। क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। और इसका देखो, एक तो मात्रक ही हो गया, चालकता का एक मात्रक हो गया ओम इनवर्स। एक दूसरा और मात्रक होता है इसका, एक दूसरा मात्रक होता है म्यू। क्या होता है, म्यू। क्या होता है, म्याऊ नहीं है म्यू है। ठीक है, एक और मात्रक है इसका, एक और मात्रक है साइमन। कौन मात्रक है, साइमन, सीमेंज, सॉरी सीमेंज होता है। ठीक है, एक दूसरा और मात्रक है, वो कौन सा है, सीमेंज। कौन सा है, सीमेंज। तो प्रतिरोध चालकता के कितने मात्रक हैं, तो 3 मात्रक। यहाँ पे आपको याद रखना है, एक तो है भैया ओम इनवर्स, एक है म्यू, एक है सीमेंज। कितने हैं, सीमेंज। क्लियर, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो आपसे पूछेगा चालकता के कौन कौन से मात्रक हैं, ओम इनवर्स, म्यू और सीमेंज। ठीक, अब चालकता जान गए तो भैया जब वहाँ पे प्रतिरोध का भाई जो विशेष वाला था, विशिष्ट प्रतिरोध था, तो अब चालकता का जो विशेष भाई होगा वो क्या होगी, विशिष्ट चालकता। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो विशिष्ट चालकता जो है उसको कैसे परिचय करते हैं, उसको भी देख लेते हैं।
तो अब यहाँ देख लेते हैं बच्चों, विशिष्ट चालकता क्या है। तो जिस तरीके से विशिष्ट चालकता क्या होती है, प्रतिरोध का उल्टा, प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, चालकता। उसी तरीके से विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा विशिष्ट चालकता कहलाती है। तो विशिष्ट प्रतिरोध को हम कैसे प्रदर्शित कर रहे थे, विशिष्ट प्रतिरोध को रो से। तो देखो इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो सिग्मा से। किससे, सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर 1/रो, ठीक है, सिग्मा बराबर 1/रो। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो ये रो जो है यहाँ पे क्या है, विशिष्ट चालकता। समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक। सिग्मा बराबर 1/रो। तो सिग्मा क्या है, विशिष्ट चालकता, रो क्या है तुम्हारा विशिष्ट प्रतिरोध। क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। सिग्मा क्या है, विशिष्ट चालकता। क्लियर। तो सिग्मा बराबर 1/रो। अब इसका तुम मात्रक अगर निकालना चाहते हो, किसका, विशिष्ट चालकता का, तो भाई इसका जो उल्टा मात्रक होगा वो लिख देंगे। तो इसका मात्रक क्या होता है, रो का। रो का मात्रक क्या होता है, सब लोग जानते हो, रो का मात्रक होता है ओम मीटर। तो 1/ओम मीटर ये मात्रक होगा विशिष्ट चालकता का। इसको उठा के ऊपर ले जाओ, तो ऊपर ले जाओगे तो ये मात्रक क्या बन जाएगा, ओम इनवर्स या फिर मीटर इनवर्स। अब ओम इनवर्स को फिर क्या लिख सकते हैं, देखो ओम इनवर्स को म्यो लिख सकते हैं कि नहीं, तो म्यो और मीटर इनवर्स, म्यो मीटर इनवर्स, तो एक ही मात्रक हो गया। और क्या लिख सकते हैं, ओम इनवर्स को सीमेंज लिख सकते हैं कि नहीं, तो ये सीमेंज मीटर इनवर्स, ठीक। तो विशिष्ट चालकता के भी 3 मात्रक हो गए। यहाँ से समझ लो आप, चालकता देखोगे तो चालकता G बराबर 1/R होता है। चालकता का मात्रक 1/R हो जाएगा, 1/ओम हो जाएगा। 1/ओम को हम लिख सकते हैं ओम इनवर्स, तो एक मात्रक हो गया ओम इनवर्स, एक हो गया म्यो, एक हो गया सीमेंज। इसका देखेंगे तो विशिष्ट चालकता क्या होती है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा क्या कहलाती है, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा बराबर 1/रो हो जाएगा, ठीक है। अब बस सिग्मा बोल तो रहे विशिष्ट चालकता, ये विशिष्ट चालकता है। फिर इसके बाद क्या बताया बच्चों, सिग्मा का हमने लिख दिया इधर, रो का मात्रक लिख दिया ओम मीटर। रो का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। तो ओम मीटर को उठा के ऊपर ले जाएंगे तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो गया। ओम इनवर्स को हम दूसरा मात्रक के रूप में क्या लिख सकते हैं, मो लिख सकते हैं ना। तो इधर हो गया म्यो मीटर इनवर्स, और दूसरा और लिख सकते हैं सीमेंज, तो सीमेंज मीटर इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो 3 मात्रक इसके, 3 मात्रक इसके नोट कर लो।